मैंने 86-87 से फूल गोभी सब्जियों की खेती करना शुरू किया। पहले तो काफ़ी दिक्कतें आई, मुझे इतना अनुभव नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अनुभव होने के बाद मैंने फूल गोभी की सब्जी की, पत्ता गोभी की, उसके अलावा बैंगन, शिमला मिर्ची, टमाटर वगैरह की सब्जी करता हूं मैं। मुझे कृषि विभाग से कई अवार्ड मिल चुके हैं। फूल गोभी के अंदर है, मटर में है, लाल मूली में है, पत्ता गोभी में है, काट गोभी में है, चुकंदर में है। और मुझे पिछले वर्ष ही पंचायत समिति स्तर पर राज्य स्तरीय अवार्ड मिला हुआ है, जो मुझे जयपुर में दिया गया था। आगे भी मैं खेती इसी ढंग से अच्छे आधुनिक तरीके से करना चाहता हूं, क्योंकि श्री केवी के हवाले से मेरा संपर्क है इस बारे में, और मैं इसे और भी अच्छे ढंग से करना चाहता हूं। मैंने फूल गोभी का पौध नवंबर के महीने में किया। उसके एक पश्चात 25 से 27 दिन के बाद पौध जब तैयार हुई, जब मैंने खेत के अंदर इसको लगाया। मेरे पास पानी की सिंचाई के लिए 2 कुएं हैं और लाइट की व्यवस्था है। और इसके अंदर सर्दी ज्यादा लगती है, सर्दी के अंदर बचाव भी करना पड़ता है, पाला जलाना पड़ता है मुझे। इसमें कई तरह की बीमारियां भी होती है, जैसे कि मोइला कीट लगता है इसके ऊपर। मोइला कीट को बचाने के लिए उसके लिए दवाई का उपयोग करते हैं हम, खाद का उपयोग करते हैं, वर्मी कंपोस्ट का यूज करते हैं हम। इसको ये 3 महीने के अंदर फूल गोभी तैयार हो जाती है। उसके बाद हम इसका मार्केट, यहाँ से आबू रोड मंडी के अंदर इसको भेजते हैं। वहां पर इसका भाव 8 रुपए प्रति किलो से लेकर 12 रुपए प्रति किलो तक मिल जाता है। हमें बेचने के लिए हमें आबू रोड जाना पड़ता है। उसके अलावा मैंने अभी तक पिछली बार तो इसका लगभग 4,000 केजी यहाँ से इस खेत में से मैंने इसका उत्पादन लिया था। इस बार भी मैंने फिलहाल चालू ही किया है, अभी 2 दिन से ही माल चालू हुआ है। अभी ये लगभग 1.5 महीने तक ये फूल गोभी की सीजन चलेगा हमारा। जैसे कि नीचे खत्म हो जाती है, जब माउंट आबू में फूल गोभी स्टार्ट हो जाती है। मुझे इससे अच्छी काफी उम्मीद है कि ये कुछ मुझे मिलेगा इससे। इसका भाव इस बार अच्छा आने वाला है, थोड़ा बहुत नीचे का माल की कमी होने के कारण। आगे मेरी योजना है इसको बड़े, जैसे भी गेहूं बोर के वहां पर मैं फूल गोभी या पत्ता गोभी और करूं। आगे मैं शिमला मिर्ची लगा रहा हूं, टमाटर लगा रहा हूं, बैंगन लगा रहा हूं, भुट्टा बैंगन लगा रहा हूं। ये सब आगे के मेरे बहुत, अभी नर्सरी तैयार है। कुछ मैंने शिमला मिर्ची लगा भी दी है, कुछ बैंगन भी लगा दिए है, बाकी बहुत तैयार हो रहा है मेरा। सिर्फ मोइला कीट का ध्यान रखना पड़ता है मुझे यहाँ पर, और ये धूप से पीली पड़ जाती है, इसलिए इसको ऊपर ढकना पड़ता है पत्ता मुझे। उसके अलावा सर्दी के अंदर थोड़ा बचाव करना पड़ता है, क्योंकि माउंट आबू में माइनस टेम्परेचर हो जाता है। बचाव उसका ये आग, चारों तरफ आग जलाते, धुआं करते हैं हम। उसके अलावा उसका गंधक का 0% का घोल का छिड़काव करते हैं, उससे पाला बच जाता है। मेरे पास, मैं कक्षा 9 तक पढ़ा, उसके बाद मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। ये खेती मुझे विरासत में मिली, मेरे पिताजी किया करते थे। जब उनकी डेथ हो गई, उसके बाद में इसको संभालने वाला कोई नहीं था, मुझे ही करना था। तो मुझे 2 साल तो दिक्कत है, मुझे अनुभव नहीं था, बीज कहाँ से लाऊंगा, क्या करूंगा, कैसे करूंगा। मैंने कुछ हमारे काश्तकारों से सलाह ली, उनसे कुछ सीखा मैंने। बीज मैंने आबू रोड से ही लिया। यहाँ पर यहाँ से 30 किलोमीटर दूर बीज दुकानें हैगी, वहां से पहले बीज लिया। पहले हल्का मिलता था, उसके बाद में कुछ एक्सपीरियंस हुआ तो कुछ अच्छे क्वालिटी के बीज लेना चालू किया हमने। मुझे आत्मा के अंदर मेंबर बनाया गया है, यहाँ से माउंट आबू से पंचायत समिति से मैं यहाँ का मेंबर हूँ। और मुझे पिछले वर्ष इन्होंने SFS के द्वारा यहाँ पर फूल गोभी का बीज दिया था, जो कि 1 हेक्टेयर में लगाने के लिए खाद बीज दिया था मुझे उन्होंने पूरा मुझे बताया कि इसको इस ढंग से किया जाए। तो पिछले वर्ष के SFS के कारण मुझे काफी फायदा हुआ। उन्होंने दवाइयां दी, खाद दिया, मुझे बीज दिया सरकार की तरफ से आत्मा योजना के अंदर। इस काम में बड़े भाई का हाथ बैठाया मैंने। शुरू से ही हम दोनों भाई इसी खेती में लगे रहे। मेरी पढ़ाई के बाद में मैंने और भाई ने दोनों ने खेती करने का निश्चय किया। हम दोनों ने मिलकर ये खेती यहाँ प्रारंभ की है और इससे हमको काफी मुनाफा हुआ है। माउंट आबू में ठंडा मौसम होने के कारण ये फूल गोभी की खेती बहुत अच्छी होती है और इसका बाकी राजस्थान के एरिया से मतलब माउंट आबू में फूल गोभी की फसल बहुत अच्छी और पैदावार बहुत अच्छी होती है। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। मैं मिस्टर हेमंत सिंह जी का लड़का हूँ और मैं मेरे पापा के साथ यहाँ खेत के अंदर मदद करता हूँ पापा की कृषि के अंदर। और मैं मेरी 12th के बाद कृषि के अंदर ही कृषि की आगे पढ़ाई करना चाहता हूँ
और कृषि वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ, जिससे ज्यादा फसल ज्यादा अच्छी होवे और ज्यादा उत्पादन होवे और ज्यादा पैसा का मुनाफा होवे उसके अंदर। हम पिछले 40 साल से ये सौंफ की खेती कर रहे हैं और 40 साल से हमको इस सौंफ की खेती का तजुर्बा है। हम पूरी फैमिली जॉइंट फैमिली में रहते हैं और पूरी जॉइंट फैमिली इस खेती के कामकाज में लगी हुई है। ऐसे तो ये सौंफ की खेती दो प्रकार से की जाती है, एक डायरेक्ट सोइंग और ट्रांसप्लांट पद्धति से। ये ट्रांसप्लांट पद्धति हमने ही अपनाई है। पहले सिरोही जिले में ट्रांसप्लांट पद्धति नहीं थी, डायरेक्ट सोइंग करते थे और कुछ ही किसान करते थे और बाकी किसान दूसरी फसल बोते थे, जैसे मक्का है, बाजरा है, वो दूसरी फसल को बोते थे। ऐसी कैश क्रॉप फसल नहीं बोते थे। फिर हमने धीरे धीरे ये डायरेक्ट सोइंग पद्धति को छोड़कर हम फिर ट्रांसप्लांट पद्धति लाई, जिससे क्या हुआ कि इसका जो उत्पादन क्षमता बहुत बढ़ गई। और ये ट्रांसप्लांट पद्धति में उत्पादन क्षमता ज्यादा है और यील्ड ज्यादा है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। और डायरेक्ट सोइंग में एक साथ कटिंग होती है, इसकी क्वालिटी नहीं मिलती है और यील्ड नहीं मिलता और इसके दाम नहीं मिलते। तो हमने ये ट्रांसप्लांट पद्धति का जो बीज है फर्स्ट 15 जून को नर्सरी के अंदर डालते हैं और नर्सरी के अंदर 45 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। ये फिर इसको 45 दिन के बाद नर्सरी तैयार होने के बाद उसको हम 1 अगस्त से उसको खेतों के अंदर ट्रांसप्लांट करते हैं। यदि मानसून नहीं आया, बारिश नहीं आया, तो फिर हम कुओं से या ट्यूबवेल के पानी से डोलियां बना के फिर इसके बाद में ट्रांसप्लांट करते हैं। ट्रांसप्लांट हमेशा शाम के सूर्य ढलने या 4 बजे के बाद में ट्रांसप्लांट किया जाता है, जो मतलब बारिश के अलावा जो ट्रांसप्लांट करते हैं, क्योंकि अपने धूप में ट्रांसप्लांट करेंगे तो पौधे जमीन से लगेंगे नहीं। इसीलिए उसका वक्त है शाम को 4 बजे के आसपास पानी से ट्रांसप्लांट करना हो तो ये समय उचित रहता है। फिर हमने ये जो ज्यामिति चेंज की है, इससे ज्यामिति चेंज करने से एक बहुत बड़ा इसका जो पानी का जो महत्व 55% पानी बचत हुई है, क्योंकि 7 फीट का पूरा गैप खुला रहता है और 4 फीट के अंदर ही पानी देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो पानी का मतलब 55% पानी बचत रहती है और 7 फीट वाला पूरे साल के लिए सूखा रहता है। इसलिए दूसरे साल जो फसल बोती है तो हम क्या करते हैं, ग्राफ सिस्टम, पूरे खेत में ग्राफ सिस्टम बनाते हैं। तो जो 7 फीट के अंदर जो पौधा है उसको दूसरे साल 1 फीट खसका देते हैं, तो जो मतलब पूरे साल के लिए जो खुली मिट्टी रहती है उस पे जो पौधे आते हैं तो फिर उसको दूसरे साल ईल्ड में नहीं फर्क पड़ता। फिर जो हमने एक वैरायटी बनाई है आबू सौंफ, जिसकी जो ईल्ड क्षमता है प्रति हेक्टर की 30 क्विंटल है, जो दूसरे के अलावा और गुना डबल है, जो दूसरी फसल की मतलब 1 हेक्टर की 15 क्विंटल है। और जो हमारे द्वारा विकसित की हुई जो वैरायटी है आबू सौंफ 440, जिसकी क्वालिटी भी सबसे अच्छी है और उत्पादन क्षमता औरों से अलग है। और जो ये मेरी वैरायटी है आबू सौंफ 440, और इसका जो ICR NVVGR उसका रजिस्ट्रेशन करने जा रहा है। तो ये बीज मैं दूसरे किसानों को भी देता हूँ और जो मैं नर्सरी के जो अंदर पौध तैयार करता हूँ वो पौध भी हम दूसरे किसानों को मुहैया कराते हैं। और आजू बाजू के सिरोही जिले से आजू बाजू के टोटल किसान हमारे यहाँ से सौंफ का बीज और पौधे ले जाते हैं। आबू सौंफ, जिसको सौंफ का इसाक अली को सौंफ का बादशाह कहते हैं, वो वास्तव में ही बादशाह जो बादशाहत मिली है उनके नवाचार की वजह से मिली है। सबसे पहला जो नवाचार इसाक ने किया है, इस जिले को दिया है, पूरे राजस्थान को, वो है सौंफ की आबू जो लोकल किस्म है वो दी। लोकल कल्टीवर जिसने सिलेक्शन प्रोसीजर के मेथड से इन्होंने इस आबू सौंफ का विकसित किया। और ये सौंफ केवल यही नहीं, पूरे जिले भर के अंदर अभी जो सौंफ उगाई जा रही है 90% एरिया के अंदर यही सौंफ का बीज काम में लिया जा रहा है, जो कि इसाक अली ने पैदा किया है। इसी के साथ जो ग्रेडिंग, जिसको प्रोडक्शन इसाक अली, मैं ये कह सकता हूं कि पूरे भारतवर्ष के अंदर हाईएस्ट टॉप मोस्ट पे इसाक अली पहुंच चुका है।
और इस प्रोडक्शन के पश्चात जिस जो आज की चीज की जो आवश्यकता है वो टेक्निकल गाइडेंस केवीके कृषि विभाग और इसके सहायता से आज इन्होंने जो वहां से मटेरियल कलेक्ट करने के बाद में ग्रेडिंग जिसको प्राइमरी प्रोसेसिंग कहते हैं बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है। ये जो आप जो देख रहे हैं ये वो जो अम्बेल का जो झुंड आता है वो उसमें लेबर उसको वहीं सॉर्टिंग कर देते हैं और वहां से सॉर्टिंग करने के पश्चात ये आप देख रहे हैं ये पूरा जो झोपड़ी बनी हुई है ये अम्बेल को सुखाने के लिए है और इसमें ग्रेड वाइज पहला जो वही फूल सबसे बड़ा जिसके अंदर दाने अच्छे और एक ही तरह के दाने ग्रीन और एक ही तरह की मेच्योरिटी के अम्बेल हो उसको फर्स्ट ग्रेड का नाम दिया और उसी प्रकार दूसरा ये इस प्रकार उससे थोड़ा सा इंफीरियर क्वालिटी का हो उसको बी ग्रेड के रूप में दिया। इसी प्रकार सी और डी इसने इन्होंने केवल प्राइमरी प्रोसेसिंग अपनाने के बाद में इनको सुखाना भी झोपड़ी के अंदर अलग अलग से अपनी ग्रेड के हिसाब से इन्होंने सुखाया जो कि 6 दिन से लेकर के 7 दिन 8 दिन का समय लेता है। इसके पश्चात यही नहीं यहाँ नवाचार यही इसाक अली का नवाचार रुकता नहीं है ये है इसके प्रयास आगे बढ़ते गए और किस प्रकार उसने इस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए इस बार नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की मदद से स्पाइस बोर्ड की मदद से इन्होंने 1000 जो पहले यहाँ इस फर्श के ऊपर ये ऐसा थ्रेसिंग करते थे जिससे थोड़ा सा क्वालिटी में कुछ इंफीरियरिटी आती थी तो इस बार इसने नया प्रयोग करके वैज्ञानिकों की और टेक्नीशियन की सलाह लेकर के और ये इस प्रकार के जो पहली बार इन्होंने पॉलीथीन सीट 1000 पॉलीथीन सीट केवल इसने ही काम में नहीं ली क्वालिटी कंट्रोल के लिए पूरे जो प्रोड्यूसर है 1000 आदमी को केवल इसके प्रयास से ही वो 1000 किसानों को पॉली सीट उपलब्ध हुई।